शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिशूल पर बसी जो नगरी, तीन लोक से न्यारी है, ऋषियों की तप भूमि रही है, त्रिदेवों को प्यारी है। चंद्रमौली वृक्ष के तू जहाँ पर करते निश दिन वास है, वो महाकाल का धाम है, वो काशी शिव का धाम है। हर कंकर में शंकर शंभू, हर कंकर में शंकर, हर कंकर में शंकर शंभू, हर कंकर में शंकर। भस्मराज शिव शंकर शंभू जटाधारी शिव शंकर, भस्मराज शिव शंकर शंभू जटाधारी शिव शंकर। बूम बूम शिव शंकर शंभू, बूम बूम शिव शंकर, बूम बूम शिव शंकर शंभू, बूम बूम शिव शंकर। Wensung 康定寥寥的长哟，傲骨妈妈战死人。रमता जोगी बहता पानी, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। इन रमते हुए घुमक्कड़ योगियों ने जो इस दुनिया को दिया है वो और किसी ने नहीं दिया। इन योगियों में एक नाम है हुएनसांग। हुएनसांग एक चीन बौद्ध भिक्षु थे जिन्हें तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। हुएनसांग का जन्म 602 में चीन में हुआ था और केवल 22 वर्ष की आयु में वे बौद्ध भिक्षु बन गए थे।
सन 629 में हुएनसांग भारतवर्ष के लिए निकल पड़े। हुएनसांग ने अपनी यात्रा में करीबन 16 वर्ष बिताए। मथुरा, अयोध्या, कौशाम्बी, कपिलवस्तु और कुशीनगर होते हुए वे काशी पहुंचे। शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। 645 ईस्वी में हुएनसांग चीन पहुंचे। वे भारत से कई सी बुद्ध की मूर्तियां और पुस्तकें अपने साथ लेके गए थे। उन्होंने इन पुस्तकों को संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया। हुएनसांग को सांसांग की उपाधि मिली और 664 में इस महान बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो गई। महामना मदन मोहन मालवीय। पर सबसे पहले इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पावन नदियों का संगम होता है। उस स्थान को कहते हैं तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग की इस पावन धरती पर 25 दिसंबर 1861 को पंडित बृजनाथ और मीना देवी के घर एक सितारे का अवतरण हुआ, जिसकी चमक से पूरा भारत जगमगा उठा। इस सितारे का नामकरण हुआ मदन मोहन मालवीय। मोहन मालवीय जी के बारे में एक खास बात जो मैं बताना चाहूँगा, वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी मौजूदगी संपूर्ण आंदोलन के दौरान है। उनका जन्म 1861 में हुआ और 1946 में उनका तिरोधान हुआ। अनेक राष्ट्रीय स्तर पे जो योगदान किए हैं वो बहुत ही मौलिक और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भारतीय विकास यात्रा के संदर्भ में, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक प्रमुख स्तंभ है, जिसने हमारे राष्ट्र निर्माण में और समन्वित शिक्षा के इतिहास में अतुलनीय योगदान किया है। उनका अभिन्न रूप से जुड़ाव है इलाहाबाद से, प्रयाग से, लेकिन उन्होंने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का समय आया तो उसके लिए बनारस को चुना और काशी को चुना। ये एक बहुत दिलचस्प बात है जानने योग्य कि उन्होंने क्यों बनारस या काशी को इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए चुना। आप जानते हैं बनारस एक परंपरागत शहर है
जिसके बारे में कहा गया कि इसका इतिहास सभ्यताओं से भी पुराना है। तो ऐसे बनारस में जो परंपरागत नगरी संस्कृति और विद्या की थी, उसमें विश्वविद्यालय बनाने का परम उद्देश्य ये था कि यहाँ से जो संदेश है वो सब जगह फैलेगा। जब सरकार ने सहमति दी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय सरकारी अधिनियम के जरिए स्थापित किया जाएगा, तब इसके परिसर की खोज की उसमें उस समय के अंग्रेज सरकार ने भी मदद की। मालवीय जी काशी नरेश महाराजा प्रभु नारायण सिंह से जाकर मिले और उनसे विद्यालय के लिए जमीन मांगी। मालवीय जी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी छात्र आपके कल्याण के लिए प्रातःकाल भगवान सूर्य की उपासना करें। काशी नरेश ने उनकी मांगे स्वीकार करी। एक बार वाराणसी के जमींदार लाल सिंह के बेटे ने मालवीय जी को तांगे में सफर करते हुए देखा तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। कुछ दिनों बाद लाल सिंह जी ने मालवीय जी को 2 रोल्स रॉयस कारें भेंट में दी, जो आज भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की IIT वर्कशॉप में खड़ी है। यह कैंपस पहले सारनाथ में खोले जाने की बात थी, लेकिन बाद में पंचकोसली यात्रा का जो स्थल है उसमें इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का निश्चय किया गया। काशी का अपने विश्वविद्यालय के प्रति न केवल बहुत मान है, बल्कि इसके प्रति बहुत लगाव है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और बनारस दोनों सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से एक दूसरे में गुथे हुए हैं। जो बनारस की विकास यात्रा है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिना अधूरी है, और काशी की संस्कृति के प्रभाव से हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो सांस्कृतिक अस्मिता है वो अक्षुण्ण है। आनंदमयी मां। शास्त्रों में कहा है, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता का निवास होता है। भारत देश में सती सावित्री, सीता जैसी स्त्रियां सदैव पूजनीय रही हैं। इसी भारत देश में आनंदमयी निर्मला देवी जी का भी जन्म हुआ और वह सदैव एक महान संत के रूप में वंदनीय रही। आनंदमयी मां का जन्म 30 अप्रैल 1896 को त्रिपुरा जिले के खेवरा गांव में हुआ। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। 17 वर्ष की आयु में वह अपने पति के साथ रहने गई, किंतु इस महाकाली की भक्तिन को वैवाहिक जीवन रास न आया और 26 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर भारत भ्रमण करते हुए वे काशी आई। धरो लाओ लाओ रे किशोरी प्रेम निताई डाके आए, निताई डाके आए आए गोर डाके आए, निताई डाके आए आए गोर डाके आए। माँ की शादी 12 वर्ष 10 महीने में हुआ। उनके पति का नाम था रमणी मोहन चक्रवर्ती और तब माँ का नाम था निर्मला सुंदरी। और माँ का ये जो आनंदमयी माँ नाम है, ये माँ के ही सबसे प्रधान एकदम माँ का धर्मपुत्र माना जाता है। ज्योतिष चंद्र रॉय थे, उन्होंने एक बार सिद्धेश्वरी में माँ को लेकर के बैठा, ढाका में एक सुंदर बेदी उसमें माँ बैठी है। माँ इतने प्रफुल्लित, इतने आनंदित है, तो उन्होंने भाई जी ने भोलानाथ जी से कहा, पिताजी हम लोग माँ को श्री श्री माँ आनंदमयी बोलेंगे, तो वही माँ का नाम पड़ गया।
1947 में यह यज्ञ शुरू हुआ था, कारण 1 करोड़ आहुति हुई, भारत स्वाधीन हो गया। और 1950 के 14 जनवरी को पूर्णाहुति हुई और उसी समय 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के लिए हुआ। माँ का मैं बोलूँगी स्पेशल अवदान है कन्याओं का, लड़कियों का ऊपर उठाना। जो पहले नहीं तो इसके पहले आश्रम माने खराबी समझा जाता था। ये माँ के पास ही बड़े बड़े घर की सब लड़कियाँ आई, तो इससे क्या हुआ कि एक आश्रम के प्रति जो खराब धारणा थी वो अच्छा हो गया। जैसे गंगा जी का नदी बह रहा ना, तो अपने आप ही तो नदी बहती है, उसमें कुछ नहीं। माँ का जीवन में ऐसा मुझे माँ का कोई गुरु नहीं, माँ का सब अपने आप हुआ है। बाजितपुर में माँ थी, 1922 में माँ की अपनी दीक्षा अपने आप हुई। तो उसकी कहानी ऐसे है कि जब माँ क्रियाएं कर रहे थे तो माँ के बड़े भाई, ममेरे भाई निशिकांत भट्टाचार्य, उन्होंने भोलानाथ जैसे कहा, तुम क्यों नहीं टोकते हो, तुम्हारी पत्नी ऐसी है। माँ ने कहा, क्या कहेगा रे, क्या कहेगा, ऐसा करके एकदम तू करके। तब निशिकांत भट्टाचार्य एकदम घबरा गए। तो घबरा गए तब फिर कहा, आप कौन हैं? तब माँ ने कहा, पूर्ण ब्रह्म नारायण, पूर्ण ब्रह्म नारायणी, महादेव महादेवी। ऐसा माँ का आत्म परिचय निकला। ये बात है कि जितने भी संत हुए हैं भारतवर्ष में, जितने महात्मा हुए हैं, जितने सब कुछ, माँ को सब पूछते हैं कि आपका संप्रदाय क्या है। मैं बोलूँगी सब भावों का एकीकृत करके ही आनंदमयी माँ है। स्वामी विवेकानंद। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. एक गुलाम देश का सन्यासी जब अमेरिका जैसे संपन्न देश की धरती पर पांव रखता है और ऐसा शंखनाद करता है जिसकी गूंज विश्व भर में सुनाई देती है। 1893 में अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में भाग लेने से पहले 1890 में विवेकानंद जी काशी पहुंचे। वाराणसी हजारों वर्षों से योग, भोग और मोक्ष की नगरी रही है। यहां 100 से अधिक घाट हैं। इन्हीं घाटों पर बैठकर स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो सम्मेलन के लिए अपने भाषण लिखे थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के आदेश पर नरेंद्र दत्त केवल 21 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर स्वामी विवेकानंद बन गए। विवेकानंद जी को धार्मिक नगरी काशी बहुत प्रिय थी। अपनी महासमाधि से पहले 1902 में विवेकानंद जी एक बार फिर वाराणसी आए। अपने 3 शिष्यों जामिनी रंजन, चारुचंद्र दास और केदारनाथ से मिले। इन शिष्यों ने विवेकानंद जी की प्रेरणा से गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बनवाया था।
आज ये हॉस्पिटल रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के नाम से जाना जाता है। विवेकानंद जी काशी में कुछ और समय बिताना चाहते थे, किंतु उन्हें बेलूर मठ लौटना पड़ा। 1902 में केवल 39 वर्ष की आयु में इस महान सन्यासी ने समाधि ले ली। As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. परमहंस योगानंद। योगानंद वाराणसी भगवान शिव की माया नगरी है। इस नगरी में दृश्य और अदृश्य रूप में अनेक विभूतियां रहती हैं, जिनमें से एक है महाअवतार बाबा जी। कहते हैं कि महाअवतार बाबा की आयु 500 से भी अधिक है। 1861 में बाबा जी के शिष्य लहिड़ी महाशय उनसे रानीखेत में मिले थे। बाबा जी ने लहिड़ी महाशय को काशी जाकर लोगों को क्रिया योग में दीक्षित करने का आदेश दिया था। स्वामी योगानंद जी भी महाअवतार बाबा जी से प्रयाग के कुंभ मेले में मिल चुके थे और उन्होंने महाअवतार बाबा जी का एक चित्र भी बनवाया था। बंगाली टोला की गलियों में लहिड़ी महाशय का घर है। उनके घर के पास ही आज भी उनके संबंधी रहते हैं। दूध में से पानी को अलग करके दूध का पान करने वाले को हंस कहते हैं, किंतु भगवान शिव के मानसरोवर का जो हंस होता है उसे परमहंस कहते हैं। भारतवर्ष की इस धरती पर कई परमहंस हुए हैं, जिनमें से एक है परमहंस योगानंद जी। महायोगी योगानंद जी का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर के एक बंगाली परिवार में हुआ। उनके बचपन का नाम मुकुंदलाल घोष था। मुकुंदलाल घोष के माता पिता लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। वे अपने पुत्र को लाहिड़ी महाशय का आशीर्वाद दिलवाने के लिए काशी लाए। बच्चे से मिलते ही लाहिड़ी महाशय ने कहा, ये एक दिन एक महान योगी बनेगा। 1915 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर मुकुंद घोष केवल 22 वर्ष की आयु में अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के शिष्य श्री युक्तेश्वर गिरी जी से दीक्षा प्राप्त कर योगानंद बन गए। विश्व के कोने कोने में अपनी क्रिया योग का दीप जलाने के बाद परमहंस योगानंद जी भारत लौटे और उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी जी ने उन्हें अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के निवास स्थान वाराणसी आने का आदेश दिया। वाराणसी आके योगानंद जी गुरु माता काशीमणि से मिले। गुरु माता ने अपने पति लाहिड़ी महाशय के साथ बिताए अनेक अनुभव बांटे। ये अनुभव योगानंद जी ने अपनी रचना योगी कथामृत एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में शामिल किए। 1846 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई
और 21 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। प्रभु ईसा मसीह की तरह योगानंद जी भी अपने शिष्यों से अपने प्राण त्याग की भविष्यवाणी पहले ही कर चुके थे। 7 मार्च 1952 को परमहंस योगानंद जी ने महासमाधि ली। योगानंद जी की जीवन यात्रा में वाराणसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।